Assalamualaikum to all. Today our discussion topic about ninth class chemistry is how to write a chemical formula. केमिकल फार्मूला को कैसे लिखा जाता है। लेकिन इससे पहले क्वेश्चन ये है कि केमिकल फार्मूला को लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई। हमारे पास कंपाउंड थे जो कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। कंपाउंड्स को लिखने के लिए उनकी अरेंजमेंट कैसे करनी है, उनको कैसे तरतीब देना है, उसके लिए हमें केमिकल फार्मूला की ज़रूरत पेश हुई। वी यूज़ केमिकल फार्मूला स्पेशली फॉर कंपाउंड्स विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन फॉर्म ऑफ एलिमेंट्स। जो कंपाउंड्स हैं वो एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से बनते हैं, मतलब जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। कंपाउंड को अरेंज करने के लिए ही केमिकल फार्मूला को इंट्रोड्यूस करवाया गया। नेक्स्ट है स्टेप। किसी भी कंपाउंड को लिखने के लिए या उसको अरेंज करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो किया गया। स्टेप नंबर 1 इज़ सिंबल ऑफ टू एलिमेंट्स आर रिटन साइड बाय साइड इन ऑर्डर, पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। फॉर एग्जाम्पल ये कुछ कंपाउंड्स हैं। सबसे पहला है सोडियम क्लोरीन। सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पे नेगेटिव। इसको राइट हम कैसे करेंगे। साइड बाय साइड का मतलब ये है कि इसको एक साथ लिखा जाएगा। सेकंड पे है पॉजिटिव आयन फर्स्ट एंड नेगेटिव आयन लेटर। तो सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज था, क्लोरीन पे नेगेटिव था। जो पॉजिटिव आयन है उसको हमने पहले लिख लिया और जो जिस पे नेगेटिव है, मतलब जो नेगेटिव आयन है उसको हमने बाद में लिख दिया। उसके बाद ऐसे ही पोटाशियम है। पोटाशियम पे पॉजिटिव है तो इसे हम पहले लिख लेंगे। क्लोरीन पे नेगेटिव है तो इसे हम बाद में लिख लेंगे। सेम इसी तरह हाइड्रोजन है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे नेगेटिव है तो हम हाइड्रोजन को पहले लिखेंगे H और नेगेटिव आयन को बाद में लिख लेंगे HCl। उसके बाद है कैल्शियम। कैल्शियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसको हम पहले लिखेंगे। ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो इसको हम बाद में लिख लेंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 2, वैलेंसी ऑफ ईच, सॉरी इधर एलिमेंट भी आएगा। वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ इट्स सिंबल। अब वैलेंसी क्या है। कोई भी एलिमेंट जितने इलेक्ट्रॉन्स को लीव करता है, मीन रिलीज़ करता है या उसको एक्सेप्ट करता है, वो उसकी क्या होती है, वैलेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी 1 -1। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा तो इसकी वैलेंसी होगी -2। लेकिन हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी को किस साइड पे लिखेंगे, एलिमेंट की किस साइड पे लिखेंगे। तो जो स्टेप नंबर 2 था उसमें था टॉप राइट कॉर्नर। ये जो साइड है ये इसकी राइट साइड है, ये लेफ्ट है, ये बॉटम है, जबकि ये है अबव और अपर साइड। तो जो स्टेप नंबर 2 था उसमें था कि टॉप राइट कॉर्नर, तो इसकी ये राइट साइड हुई और ये टॉप, तो इधर आ जाएगी 1 माइनस इसकी वैलेंसी को शो किया गया है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम की जो वैलेंसी है बिल्कुल इसी तरह हम शो करेंगे। टॉप राइट साइड, ये राइट साइड है और ये टॉप है, 2-। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, वैलेंसी ऑफ ईच आयन इज ब्रॉट टू लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द अदर आयन। जो एलिमेंट्स की वैलेंसी होगी
उसको एक्सचेंज कर लिया जाएगा। लाइक क्लोरीन की जो वैलेंसी है वो इसकी लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी और जो सोडियम की है वो दूसरे एलिमेंट की लोअर राइट कॉर्नर पे चली जाएगी। ऐसे तो ये ऐसे लिखा जाएगा अब NaCl। उसके बाद है सेकंड, बिल्कुल इसी तरह इसे भी किया जाएगा। इसकी जो वैलेंसी है वो इसकी लोअर साइड पे आ जाएगी राइट और जो इसकी है वो दूसरे एलिमेंट की लोअर साइड पे चली जाएगी। तो अब इसे लिखा जाएगा CaCl2 क्लोरीन का। जब सेम वैलेंसी हो और ऑपोजिट चार्ज हो तो वो एक दूसरे के कैंसल को इफ़ेक्ट कर देते हैं, उसको मतलब उसकी वैलेंसीज को शो नहीं करेंगे। मतलब हम ऐसे नहीं करेंगे कि सोडियम के ऊपर -1 कर दें और क्लोरीन के ऊपर +1 कर दें। चूँकि ये सेम है, इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, ऑपोजिट चार्ज है, तो ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में वही है जो अभी मैंने बात की। If valencies are same, they are not written in chemical formula due to same opposite charges and cancel the effect each other. For example, ये सोडियम है और इसकी वैलेंसी है +2, क्लोरीन की है -2। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे NaCl, बजाय के इनकी वैलेंसीज को शो करें, क्योंकि सेम है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज है, तो वो एक दूसरे के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देंगे। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, जब भी वैलेंसी सेम ऑपोजिट चार्ज तो उनकी जो वैलेंसीज है उसको शो नहीं किया जाएगा, बिल्कुल सिंपली ऐसे ही लिख दिया जाएगा जैसे इसे NaCl को लिखा गया है। नेक्स्ट जो इसका स्टेप है, स्टेप नंबर 5। इफ़ एन आयन इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स विच इज़ कॉल्ड रेडिकल। जब भी कोई आयन 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बनेगा तो उसे हम रेडिकल कहेंगे। आयन्स 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन और दूसरा जो है नेगेटिव आयन। जैसा कि फॉस्फेट ये नेगेटिव आयन है, सल्फेट भी नेगेटिव आयन है। एल्यूमिनियम पॉजिटिव आयन है और कैल्शियम पॉजिटिव आयन है। चूँकि इनके ऊपर प्लस है, इसके ऊपर भी प्लस है और इनके ऊपर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आयन है और ये पॉजिटिव आयन है। अब हम इनको कैसे लिखेंगे? जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है वो इसकी राइट लोअर कॉर्नर पे चली जाएगी और जो इसकी है -2 वो एल्यूमिनियम की राइट साइड लोअर कॉर्नर पे आ जाएगी। अब इसे कैसे लिखेंगे? Al2SO, लेकिन इसकी वैलेंसी को कैसे लिखेंगे? ये 4 भी है। ऐसा नहीं करना कि इनको मल्टीप्लाई कर देना है, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे, 4 इसके साथ ही आएगा और जो इसकी वैलेंसी है इसको बाहर लिख देंगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है जिसमें ये पॉजिटिव आयन है और ये नेगेटिव आयन है। इसकी वैलेंसी जो है वो पॉजिटिव आयन की लोअर राइट कॉर्नर पे आ जाएगी इधर, और जो इसकी है वो दूसरे एलिमेंट की राइट साइड के लोअर कॉर्नर पे आ जाएगी। इसे भी बिल्कुल वैसे ही राइट करेंगे, CA3PO4 2। CA3 इसलिए आया है क्योंकि हमने वैलेंसी को, इसकी वैलेंसी को इसके साथ एक्सचेंज किया है और इसकी को इसके साथ एक्सचेंज किया है। इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, लेकिन जब हम कंपाउंड को लिखेंगे तो इसकी 2 हो जाएगी और इसकी 3 हो जाएगी क्योंकि वैलेंसीज को एक्सचेंज किया है।
ये थे 5 स्टेप जिसको हम फॉलो करते हुए किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला को राइट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।